हैप्पी हाइपॉक्सिया। नाम से आपको लग रहा होगा कि आज मैं आपको कुछ हैप्पीनेस बातें बताने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको जिस हैप्पी हाइपॉक्सिया के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी हैप्पी नहीं है। असल में ये कोरोना का एक नया लक्षण है। आखिर ये हैप्पी हाइपॉक्सिया है क्या और ये किस तरह मरीजों की स्थिति को बिगाड़ रहा है, इसे लेकर हमने बात की है भोपाल के एमडी हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वी.के. भारद्वाज से और उन्होंने हमें इसके बारे में जो जानकारी दी है हम उसे और भी आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोरोना महामारी को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर भी नए नए लक्षण अब भी सामने आ रहे हैं। सर्दी बुखार खांसी से शुरू होकर ये इन्फेक्शन गंभीर निमोनिया और सांस लेने की समस्या तक पहुंचता है। नए लक्षण हैप्पी हाइपॉक्सिया ने एक्सपर्ट को भी चकित कर दिया है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर में इन्फेक्टेड ज्यादातर युवाओं को इसका ही सामना करना पड़ रहा है। हाइपॉक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन के स्तर का बहुत कम हो जाना। एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या इससे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच जाता है। हाइपॉक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और कई प्रमुख अंग काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वो ठीक यानी हैप्पी ही नजर आते हैं। इस दौरान शरीर में वायरल लोड तो होता है और उसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता है और नजर ना रखें तो ये 50% तक भी पहुंच सकता है। फिर अचानक सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 2 दिन पहले तक सामान्य नजर आ रहा एक मरीज अचानक से वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि जिनमें कोई लक्षण नहीं या मामूली लक्षण हैं, वो हैप्पी हाइपॉक्सिया को कैसे पहचानें। इस बारे में डॉक्टर वी.के. भारद्वाज बताते हैं कि हैप्पी हाइपॉक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है, वो हल्का नीले रंग का होने लगता है। त्वचा भी लाल या बैंगनी रंग की होने लगती है। गर्मी ना होने या एक्सरसाइज ना करने के बाद भी लगातार पसीना आता है। ये खून में ऑक्सीजन के कम होने के लक्षण होते हैं। लक्षणों पर नजर रखने से जरूरत पड़ने पर तत्काल अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया जा सकता है। अब सवाल ये कि आखिर ये समस्या युवाओं में ही क्यों नजर आती है। इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहली, युवाओं की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, उनकी ऊर्जा अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। अगर उम्र ज्यादा है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का 94 से 90% होना महसूस होता है, जबकि युवाओं को 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन पर भी लक्षण मालूम नहीं होते, ना ही महसूस होते हैं। वो कुछ हद तक हाइपॉक्सिया को सहन कर जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि कोरोना 85% लोगों में माइल्ड, 15% में मॉडरेट और 2% में जानलेवा साबित हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण होते हैं, इसलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देर हो जाती है। इससे उनकी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब सवाल ये कि ऐसे नए लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है। कोरोना के जिस तरह नए लक्षण सामने आ रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट और क्रिटिकल हो रहे मरीजों को अलर्ट सिग्नल की जानकारी होना बेहद जरूरी हो गया है। इस बारे में डॉक्टर वी.के. भारद्वाज कहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स की एक साइंटिफिक कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि लक्षणों पर कोरोना अलर्ट जारी किया जा सके। रैशेस, डायरिया, जोड़ों का दर्द भी कोरोना के नए लक्षण हैं, जिन्हें राज्य या केंद्र के RT-PCR टेस्टिंग प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। अधिकांश केस म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से RT-PCR में भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। डेली मेडिकल बुलेटिन जारी करने से माइल्ड केसेस को क्रिटिकल होने से रोकने में मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जान बचाई जा सकेगी। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।